हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र श्रृंखला के अंदर आज हम भक्ति की परिभाषा अध्याय 2 के अंतर्गत सूत्र संख्या 30 पर आगे हैं, जो कि है स्वयं फल रूपा इति ही ब्रह्म कुमारः। ब्रह्म कुमार कहते हैं, यानी कि चतुर कुमार कहते हैं कि भक्ति स्वयं अपना फल है। नारद अब अपना मत देते हैं कि भक्ति अपने पोषण हेतु किसी अन्य वस्तु पर आश्रित कभी नहीं रहती, ना वे आश्रित है। अन्य शब्दों में कृष्ण भावनामृत जीव की स्वाभाविक दिव्य स्थिति है तथा यह स्थिति भक्ति योग की पद्धति ग्रहण करने पर स्वतः ही अभिव्यक्त होती है, प्रस्तुत हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण जप पर अपने व्याख्यान में कहते हैं, कृष्ण भावना मन पर कोई कृत्रिम छाप नहीं है, यह भावना तो जीव की आदि शक्ति है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण जप इंद्रिय, मानसिक तथा बौद्धिक चेतना के निम्न स्तरों पर अतिक्रमण करता हुआ सीधे आध्यात्मिक स्तर से अभिनीत होता है। अपने शिक्षाष्टक में भगवान चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम का जप चेतना के दर्पण की सफाई करता है। जब मन का दर्पण साफ होता है तो व्यक्ति भगवान के साथ साथ अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप भी देख सकता है। अतः भक्ति की प्रारंभिक क्रियाएं अज्ञान तथा मिथ्या अहंकार को मिटाकर भक्तिमय सेवा रूपी जीव की नित्य स्थिति को उसे प्रकट कर देती है। अतः भक्ति किसी अन्य वस्तु द्वारा उत्पादित नहीं होती, अपितु साधना भक्ति का अभ्यास भगवान के साथ हमारे आदि प्रेम में संबंध के बीच की बाधाओं को सिर्फ हटाना है। श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि कृष्ण भावना अहेतु की होती है। उदाहरण स्वरूप सुप्त भगवत प्रेम का पुनर्जागरण श्रवण कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर निर्भर नहीं होता, अपितु यह पूर्णतः केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर होता है। भागवत जी में बताया गया इसका अर्थ कि भगवान मुक्त रूप से भक्त को भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान हमारे द्वारा संपन्न की गई किसी धार्मिक क्रिया अथवा तपश्चर्या का उत्तर देने को कानून के यंत्रवत पालन के समान बाध्य नहीं है। कर्म मीमांसकों द्वारा प्रवर्तित यह सिद्धांत भक्ति योग से अस्वीकृत किया गया है। कृष्ण स्वराट अर्थात परम स्वतंत्र हैं तथा भक्ति भी ऐसी ही स्वतंत्र है। अन्य शब्दों में भक्ति में सेवा में प्रगति कर्म, ज्ञान या योग जैसे पुरुषार्थ के विभिन्न विभागों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करती। यदि व्यक्ति किसी विभाग में, यहाँ तक कि स्वयं भक्ति में भी पिछड़ा हुआ हो, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी इच्छा अनुसार आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। नारद मुनि के मुक्त विचरण के वर्णन वाले एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति योग की स्वतंत्रता की भावपूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं। कहते हैं कि नारद के विचरण का कोई कारण या बाध्यता नहीं है कि नारद जी इधर उधर विचरण करें, एवं उनके स्वतंत्र विचरण से उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। सारे विस्तारित सूत्रों के पालन के पश्चात भी वह किसी व्यक्ति में हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। इसी प्रकार भक्तों का संग भी स्वतंत्र है। कोई उसे पाने का सौभाग्यशाली हो सकता है। जिस प्रकार भक्ति स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं, ठीक उसी प्रकार भक्तों का संग भी स्वतंत्र है। कोई उसे पाने का सौभाग्यशाली हो सकता है अथवा सहस्त्रों यत्नों के पश्चात भी नहीं पा सकता। अतः भक्ति में सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता मुख्य धुरी है। मायावादी कभी भी प्रस्तुत सूत्र जैसे सूत्र को तोड़ मरोड़ सकता है, यह प्रमाणित करने के प्रयास में कि व्यक्तिगत आत्मा को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हेतु किसी मदद की आवश्यकता नहीं। वह कहता है कि शास्त्र एवं गुरु तथा स्वयं भगवान भी हमें आत्म साक्षात्कार कराने में सहायक आविष्कार मात्र हैं, किंतु उन्हें बाद में उसी प्रकार फेंक देना चाहिए जिस प्रकार मांस में चुभे हुए कांटे को अन्य कांटे से निकालकर दोनों कांटों को एक साथ फेंक देना चाहिए। यहाँ मिथ्या धारणा यह है कि भक्ति शास्त्र एवं शुद्ध भक्त भौतिक जगत के सीमित उत्पादन है। यथार्थ में शास्त्र परम पुरुषोत्तम भगवान के नित्य प्रकाश हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में भी व्यक्त है, ब्रह्माक्षर सम उद्भवम। अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि वेद नारायण की श्वास हैं। वैदिक शास्त्र कभी प्रकाशित होते हैं एवं कभी प्रकाशित नहीं होते हैं, किंतु वे नित्य रहते हैं। इसी प्रकार भगवान एवं उनके नित्य पार्षद कभी कभी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तथा कुछ समय के पश्चात अप्रकट हो जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे सदैव प्रकाशित रहते हैं, जहाँ वे अनंत प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि न्यून ज्ञान राशि
ज्ञान राशि के व्यक्ति निर्णय करते हैं कि भौतिक गुण रहित स्थान को निर्विशेष शून्य होना चाहिए, किंतु यथार्थ में आध्यात्मिक जगत में गुण है, परंतु वह भौतिक गुणों से भिन्न है और उन गुणों को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए उसको निर्विशेष या निर्गुण कह देते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ नित्य, असीमित एवं विशुद्ध है। और ऐसा चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण, उनके विस्तार एवं उनके भक्तगण गौण नहीं है, जैसा मायावादी कहते हैं। इसके विपरीत स्वयं मायावादी सिद्धांत ही अस्थायी है, जिसे एक विशिष्ट समय पर विशेष उद्देश्य से प्रवर्तित किया गया था, किंतु तत्पश्चात उसे छोड़ देना था। श्री कृष्णदास कविराज भी कहते हैं कि शंकराचार्य जो शिवजी जी के अवतार थे, दोष रहित हैं, क्योंकि वह भगवान के आदेश वाहक सेवक हैं, किंतु उनके मायावाद दर्शन के अनुयायी सर्वनाश के पथ पर हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान में अपनी सारी प्रगति खो देंगे। जो भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से निर्मित मानता है, वह भगवान के चरण कमलों के प्रति घोर अपराधी है। परम पुरुषोत्तम भगवान की इससे बढ़कर कोई निंदा नहीं। यहाँ स्वयं ब्रह्म कुमार, चतुर कुमार कहने वाले नारद मुनि का यह मत है, ब्रह्म कुमार श्री नारद मुनि का यह मत है कि भक्ति नित्य एवं स्वप्रकाशित है तथा किन्हीं अन्य छोटे साधनों पर निर्भर नहीं है। जब गंभीर भक्त के प्रति ऐसी भक्तिमय सेवा का प्रकटीकरण होता है तो वह ये जान जाता है, उसे ये ज्ञान हो जाता है कि उसका यानी कि भक्ति का स्वभाव भगवान के ही सदृश है। कैसी है भक्ति? सच्चिदानंदमय, परम स्वतंत्र और भगवान के दिव्य गुणों से समलंकृत हैं। तो भक्ति महारानी में और भगवान में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। भक्ति महारानी जिस शुद्ध रूप से हमें प्राप्त होंगी, उसी रूप में ठाकुर जी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे।